जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कंटेंट जो दिया गया है, ये कंटेंट हमारे जो इस बार के एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो इस बार के एग्ज़ाम में नहीं आ रहे हैं, यानी कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या है। और हम यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को, उसमें से देखेंगे पहला जो चैप्टर आप लोग देख रहे हैं वो क्या है, अ लेटर टू गॉड। दूसरा जो है नेल्सन मंडेला, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसी के बाद टू स्टोरी अबाउट द फ्लाइंग। टू स्टोरी अबाउट द फ्लाइंग में 2 चैप्टर पढ़ना है, एक पढ़ना है ब्लैक एरोप्लेन और एक पढ़ना है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये 2 हो गया। इसके बाद एक और पढ़ना है आपको फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसके बाद द 100 ड्रेसेस 5 में, और 6 जो चैप्टर है वो 100 ड्रेसेस 2 पढ़ना है, 100 ड्रेसेस 2। तो 1 और 2, इस बार का 100 ड्रेसेस 1 और 2 रिलेटेड जैसा है। ग्लिम्स ऑफ इंडिया 7th चैप्टर में देखेंगे। इस 7th चैप्टर जो है इसमें बात करेंगे ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया की। तो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में जो हम बात कर रहे हैं, तो एक है बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा है कुर्ग और तीसरा है टी फ्रॉम आसाम। ये 3 चैप्टर को मिला के आपका एक चैप्टर बना है, एक पूरी तरह कंटेंट तैयार किया है, जिसमें से इसको बोला है गया ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। बहुत ही ज़रूरी चैप्टर होता है। इसके बाद अगला हम बात करेंगे मिसबिल द ऑटर, जो बोल रहा है मिसबिल द ऑटर इसको। इसके बाद 9 जो चैप्टर है वो मैडम राइड द बस, और 10th जो है द सरमन एट बनारस, और 11th द प्रपोजल। ये चैप्टर हैं जो आपके फर्स्ट फ्लाइट में पढ़ने हैं, और हम जो जिक्र करने वाले हैं इन्हीं में से एक का चैप्टर का जिक्र करने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर है उस चैप्टर की हम बात करते हैं, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। इस लेटर टू गॉड को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी समझेंगे कि क्या है। लेटर टू गॉड में अगर हम देखें ध्यान से तो ये जी.एल. फ्यूएंट के द्वारा लिखा गया है। तो जी.एल. फ्यूएंट के बारे में हम बात करें, ये बहुत ही जाने माने राइटर हैं। ये शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। शॉर्ट स्टोरी इतने अपने ढंग से लिखते हैं कि जैसे कि ज़मीन से जुड़ी हुई बातें लिखते हैं ये ज़्यादातर। जैसे हम अगर आपसे बात करें हिंदी में जिस तरह से प्रेमचंद हैं, उसी तरह इंग्लिश में जी.एल. फ्यूएंट भी हम कल्पना कर सकते हैं, बता सकते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात करें लेटर टू गॉड, इनके बारे में हम बात करें। जी.एल. फ्यूएंट का पूरा नाम क्या है आप देखेंगे, जी.एल. फ्यूएंट। जी.एल. फ्यूएंट का नाम है ग्रिगोरिया लोपेज वाई फ्यूएंट्स। देखेंगे फिर से देखेंगे, ग्रिगोरिया लोपेज वाई फ्यूएंट वाज बोर्न ऑन जुलाई 11 जुलाई को इनका जन्म हुआ था 1897 में। 1897 में इनका जन्म हुआ था। इनका बात किया जाए और कहाँ पर हुआ था, लेंजोराटो। लेंजोराटो जो जगह है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। फिर से देखेंगे इनका जन्म 1897 में हुआ था। ठीक है, एट लेंजोराटो इन द कैनरी आइलैंड। कैनरी एक आइलैंड है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। छोटे से टापू से आए हैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर लिखते हैं, बहुत ही कहानी मार्मिक लिखते हैं, हार्ट टचिंग लिखते हैं। His first went to see a deck boy with his father at the age of 10। 10 साल की एज में वो पहली बार समुद्र देखने गए थे। एज अ टीनेजर, जब छोटे थे तभी की बात किया जा रहा है। फ्यूएंट वर्क एज अ कार्गो शिप, जब छोटे थे तो वो कार्गो शिप में भी निकल के आ रही है। इस जो चैप्टर में, इस चैप्टर में शुरुआत होता है द हाउस, एक घर के बारे में, जो कि द ओनली वन इन द एंटायर वैली। पूरे इंटायर वैली में सिर्फ एक घर है, जो घर है वो एक है पूरे इंटायर वैली में। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, क्रेस्ट मतलब ऊंचाई पर, ऊंचाई पर, और किसके, लो वाले हिल पर, जो हायर हिल है उस पर नहीं, लोअर वाले हिल पे सबसे ऊपरी भाग पर ये स्थित है। इसका घर किसका, लेंचो का। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड विथ अ प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। देखेंगे क्या करता है कि अब ये देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि जो घर था, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एक घर जो पूरे वैली में अकेला था। साइट ऑन द क्रिस्ट, बैठा था उसके ऊपर, किसके ऊपर, क्रिस्ट ऑफ लो हिल, लो हिल के ऊपर वाले पार्ट पर, यानी सबसे हायर हिल था उसके ऊपर नहीं, लोअर हिल के ऊपर में था। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड डॉटेड
राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। जो उससे जो देख रहे थे लोग, उससे देखने के बाद मतलब जिस ऊंचाई से हम उस खेत को देख सकते थे और वहाँ से ये पता चलता था कि एक खेत है, उस खेत में जो फसल लहला रहे हैं उसके ऊपर जो फूल लगा हुआ है, वो फूल ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस बार का जो फसल होगा बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होने वाला है। ऐसे ही फसल की प्रॉमिसिंग कर रहा है उसको देखने के बाद। कहाँ से? वो लोअर वाले हिल से, यानी कि उसके घर के पास से जब हम लोग देखते हैं तो ये चीज़ दिखता है। क्या चीज़? खेत उसका दिखता है जो कॉर्न लगा हुआ है, जो कि मक्की का दाना या मक्की का फसल बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला लाइन देखिए, द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर एटलीस्ट अ शावर। इस धरती को कुछ और जरूरत नहीं थी। अर्थ मतलब धरती, मिट्टी, लैंड बोल सकते हैं यहाँ पर। इस धरती को कुछ और की ज़रूरत नहीं थी, बस इतना ही ज़रूरत था कि थोड़ा सा बारिश हो जाए, डाउनपोर, या तो धमाकेदार बारिश हो जाए, अच्छी बारिश हो जाए, और ना हो पाए तो थोड़ी सी बूंदाबूंदी हो जाए, शावर ही हो जाए, क्या दिक्कत है, लेकिन बस इतना हो जाए, बस इतना ज़रूरत थी उस धरती को। देखेंगे हु, यहाँ पर देखेंगे थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से लेकर जो लेंचो था, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेकर पूरे मॉर्निंग में लेंचो, जो कि इस पत्र का, इस चैप्टर का कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, लेंचो की बात करता है। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेत को बड़े ही करीब से जानता था, बड़ी ही नज़दीकी से जानता था कि उसमें किसको कब क्या क्या ज़रूरत है, उस चीज़ को वो जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उसने कुछ और नहीं किया था बल्कि एक काम किया था, बस नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसने निगाहें उठाकर देखी थी कि हाँ आज का जो फसल है, इसकी फसल में क्या क्या ज़रूरत है। और अब वहाँ से देख रहा था किधर? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। किसके लिए? कि गॉड थोड़ी सी बारिश भेज दे यार, हम भी नज़रें उठाकर देखते हैं, कहीं बारिश भेज दो यार, देखते हैं गॉड भेजता है कि नहीं भेजता है। अगले पैराग्राफ में देखते हैं। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसके खेतों के बारे में बात किया गया है, उस लेंचो की मन की स्थिति के बारे में बात किया गया है, ही इज़ वेटिंग फॉर समथिंग, इसकी बात किया गया। अगले पैराग्राफ में देखेंगे, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन अपनी, उसके औरत से बोलता है, वो अपनी वाइफ से बोलता है, हे धर्मपत्नी, लग रहा है कि हम लोग को इस बार बारिश मिलने वाला है, कुछ ही देर में बारिश मिलने वाला है, कुछ बारिश होगा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि खाना बना रही थी, रिप्लाइड, जवाब देती है, यस गॉड विलिंग, हाँ हाँ भगवान भी तो यही चाह रहा है। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा लड़का था वो खेतों में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड देम ऑल, छोटा वाला बच्चा वहीं उसके घर के पास ही खेल रहा था, घर के पास खेल रहा था, और बड़ा वाला लड़का खेतों में काम कर रहा था। तो ये सब अपने अपने कामों में बिजी थे, और तब तक बिजी थे जब तक कि उन्हें आवाज़ नहीं लगाई गई, बोली नहीं लगाई, बुलाया नहीं गया। कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए आओ, बुलाया जाता है, अजी खाना बन गया है, सुनते हो खाना बन गया, आइए आप लोग खाना खा लीजिए, तो आवाज़ लगाया जाए। तो वैसे ही आवाज़ यहाँ पर भी लगाया गया है। देखेंगे, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये समय था खाना खाने का है, सब कोई खाना खा रहा था। दैट जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड, बात वही है, लेंचो ने जैसा प्रेडिक्ट किया था, जिस तरह से उसने उम्मीद किया था, जिस तरह आशा लगा रखा था, उस तरह से बिग ड्रॉप रेन बिगेन टू फॉल। देखेंगे बड़े बड़े बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो जाते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ द क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, वही नॉर्थ ईस्ट जिधर वो देख रहा था, जिधर आसमान की तरफ उसने टकटकी लगा रखा था, उसी तरफ से बहुत बड़े लेवल के बड़े ब्लैक कलर का एकदम बादल जो था, बड़े बड़े पहाड़ जैसा बादल उधर से अप्रोच कर रहा था, आ रहा था इसके घर की तरफ। देखेंगे द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवाएं ठंडी ठंडी थी और थोड़ी सी मीठी थी, बोलते हैं सौंधी सी खुशबू आ रही थी। किसकी? बारिश का जब मौसम होता है और कहीं बारिश हो, उससे रिलेटेड अगर हवाएं आती हैं तो दैट इज़ अ वेरी, क्या बोलते हैं, जिग्नेटिक बोल सकते हैं, दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। ठीक है, आप उसको फील करके समझ सकते हो क्या चीज़ है। द मैन वेंट आउट फॉर द नो अदर रीजन दैट टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग, for no other reason that have pleasure of feeling the rain on his body। आदमी इसलिए नहीं गया, बस
ये फील करने गया कि बारिश की बूंदें छू कर तो देखें कैसा है, कि जो बारिश की बूंदें छूने का जो सुकून होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। देखेंगे यहाँ पर, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो लौट के आया, बारिश को छुआ, लौट के जब आया और कहता है क्या, दिस आरंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। तुम जानती हो ये कोई बारिश की बूंदे नहीं है, बल्कि ये सिक्के बरस रहे हैं, हमारे लिए धन की वर्षा हो रही है। देखेंगे क्या बोल रहे हैं, धन की वर्षा हो रही है। एंड दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5। समझ सकते हैं कि जो बड़ा जो बूंद है वो बूंद 10 सेंट के बराबर है, जबकि वही छोटा वाला जो है वो 5 सेंट के बराबर है। बोले तो 5 रुपए के सिक्के के जैसा हम मान सकते हैं, 10 के सिक्के और 5 के सिक्के के बराबर ये कंपेयर करता है, और उसको बोलता भी है कि ये चीज़ें वो हैं, हमारे लिए धन की वर्षा हो रही है। ठीक है, देखेंगे, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। थोड़ी सी संतुष्ट होती है दिल में, थोड़ी सी बातें, सुकून सा पल इसको महसूस होता है, वो सुकून सा महसूस तो होता है, और उसी सेटिस्फाइड के साथ बोलता है कि जानती हो फसल जो है उस फसल पर फूल आ चुके हैं और बारिश भी आ गया है, तो हमारा जो था मन पूरी तरह से गदगद है, सब कुछ जो मैं चाह रहा था वो मिल रहा है। देखेंगे आगे क्या बोलता है, ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन। बोल रहा है क्या, ड्रैप्ड मतलब होता है कवर्ड। देखेंगे इधर लिखा हुआ है कवर्ड, जो कवर होता है ढका होता है, ढका हुआ किस चीज़ से, किस चीज़ से, कर्टेन से होते हैं कि एक तरह से कवर है, किससे, बारिश से वो ढक जाएगा, बारिश से वो मतलब कि लथपथ हो जाएगा। देखेंगे, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म बिगेन टू फॉल। अचानक हवाओं का रुख बदलता है, और जब हवाओं का रुख बदलता है तो जो छोटे छोटे बूंद गिरे थे वो बड़े बूंद में तब्दील हो गए। इसके साथ साथ ये बूंद बारिश के न होकर हेल स्टॉर्म का गिरने लगा। हेल स्टॉर्म तो आप लोग जानते ही हैं, अचानक बारिश जो होता है, अचानक बर्फबारी जो होने लगती है, बर्फबारी होने लगता है और आसमान से ये गिरने लगता है। दीज आर ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। मैं तो वो कल्पना कर रहा था, तो सच में सिक्के गिरने लगे, न्यू कॉइन्स की तरह लगने लगे। क्यों? द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन एंड रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। जो बच्चे थे वो दौड़ के गए। याद है आप लोग को कि जब बारिश की बूंदें गिरती हैं और ख़ास करके जब बर्फ़बारी होती है, जब हेलस्टॉर्म गिरते हैं, तो हम उसे इकट्ठा करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठा करके फ़ोटो लेकर खिंच के उसको भेजते हैं, पोस्ट करते हैं कि देखो हमारे पास मोती आए हैं, और मोतियों जैसे वो गिरता भी है। कभी आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इस चीज़ को देखे होंगे आप लोग। अगला बात हम करेंगे, तो ये था हमारा दूसरा पैराग्राफ। ये थर्ड पैराग्राफ को हम लोगों ने बात किया, दूसरा पैराग्राफ में, दूसरा पैराग्राफ ऑलरेडी वी हैव कवर्ड एंड दिस वन ये थर्ड पैराग्राफ। यहाँ पर वो एक्सप्रेशंस दिखाए जा रहे हैं, अचानक जो मौसम में बदलाव हुआ है उस चीज़ को दिखाने की कोशिश किया गया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ऑफ कोर्स समझ में आ रहा होगा डियर। तो डोंट बी सीरियस, बट हाँ स्टिक विद द क्लास, क्योंकि जब तक आप पूरी गहराई से पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आपको इसका पूरा का पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कहानियाँ कहीं से भी बदल सकती हैं, और जिस तरह से क्वेश्चन किए जा रहे हैं दैट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। आदमी ने बोला अब तो बदतर होता जा रहा है यार, क्या हो रहा है ये, मैंने तो सोचा था। क्या बोल रहा है, आई होप इट पासेस क्विकली। मैंने तो उम्मीद किया था कि कुछ पल में ही ये चला जाएगा, लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली। गया नहीं यार, वैसा का वैसा ही रह गया। मतलब बारिश के साथ साथ जो बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी होता ही जा रहा है यार, हद हो रही है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। पूरे 1 घंटे बर्फबारी हुई। बारिश तो छोड़ो यार, उम्मीद किए थे बारिश, यहाँ हो रहा है बर्फबारी। देखिए क्या करा, हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। देखिए कहाँ कहाँ पर, घर के ऊपर, बगीचे में, पूरे घाटी में, बोले हिल साइड जो चोटियाँ हैं उसके ऊपर,
कॉर्नफील्ड में द होल वैली, सब चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ दिख रहे थे, क्योंकि बर्फबारी हुआ भी तो था उतना। देखेंगे अगली बात की क्या करें, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ द कवर्ड विद सॉल्ट। कह रहा है कि खेत तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि नमक से ढक गया हो। समुद्र के किनारे, चूँकि ये समुद्र के किनारे रहने वाले भी हैं और उस चीज़ को इन्होंने परिकल्पना में भी लाया है। यहाँ पर देखेंगे कि चूँकि मैंने बताया था कि ये समुद्र के किनारे रहने वाले थे, समुद्र से ज़्यादा लगाव था, तो इन्होंने सॉल्ट को यहाँ परिकल्पना किया है। तो सॉल्ट जो इन्होंने देखा उस चीज़ को बात किया है, डिस्कस किया है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर एक लाइन आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक लाइन देखिए, द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद था। कैसा? एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। एज, जब एज का यूज़ किया जाता है तो यहाँ एक लिटरेरी डिवाइस निकल के आता है। लिटरेरी डिवाइस क्या निकल के आता है आपको बताते चलें कि जब लिटरेचर में कोई डिवाइस यूज़ किया जाता है, फिगर ऑफ स्पीच यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं लिटरेरी डिवाइस। वही पोएम में यूज़ किया जाता है तो पोएटिक डिवाइस। तो यहाँ पर जो निकल के आ रहा है, तो चूंकि कंपेयर कर रहा है, तो जब भी हम कंपेयर करते हैं तो दो चीज़ को कंपेयर करते हैं, या तो सिमिली नहीं तो मेटाफोर। तो मेटाफोर नहीं है यहाँ पर। जब एज और लाइक की बात किया जाता है तो वी यूज हियर व्हाट? सिमिली। यस ऑफ कोर्स, सिमिली हम लोग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सिमिली। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। तो सिमिली का यूज़ करते हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये था यहाँ पर वाइट और सॉल्ट। वाइट सॉल्ट कैसे? एज सॉल्ट। तो याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पर इसका यूज़ किया गया। कभी बाय द वे क्वेश्चन पूछ दे, इससे क्वेश्चन रिलेटेड कर दे, तो आपके पास जवाब होना चाहिए। अगला देखें हम लोग, अगला पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। चलिए आगे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक पत्ता तक नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल की बात छोड़ो, फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधे से फूल जो थे, फ्लावर्स थे, वो जा चुके थे। लेंचो शूल वाज फिल्ड विद द सैडनेस, एक किसान के ऊपर जिस तरह का मार होता है, मौसम का मार बहुत ही बेकरार होता है, बहुत ही बेकार होता है। याद रखेंगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि लेंचू का जो दिल था वो बैठ जाता है, नाराजगी से बैठ जाता है। देखेंगे यहाँ पर, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म चला गया, पास हो गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन। क्या बोलता है यहाँ पर? देखेंगे क्या कर रहा है, जैसे ही बर्फबारी रुकती है दौड़ा हुआ जाता अपने खेतों में जाता, अपने बेटे से कहता है, देखकर वहाँ की हालात को देखकर, सिर पर क्या बोले, पत्थर भी मारो तो कमी पड़ जाएंगे, सिर फोड़ के देखे क्या उसके अंदर क्या थी। देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोलता है अपने बेटे से, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लिव्ड मोर देन दिस। बेटा शायद इससे ज़्यादा टिड्डा, जो फितिंगे जो होते हैं, ठीक है, टिड्डा का दल जो होता है ना, वो खा जाता तो भी ज़्यादा छोड़ दिया होता, लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस हेल ने तो हमें कुछ नहीं छोड़ा। एक बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एकदम छोटा सा चीज़, एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ भी हमारे लिए छोड़ा नहीं, फसल का एक पार्ट भी हमारे लिए छोड़ा नहीं, ये पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोग कोई फसल नहीं पाएंगे, हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा इस साल। हम लोग क्या बोलेंगे, दैट वॉज अ सॉरोफुल वन। आप समझ सकते हैं कितना दर्द की बात होगा। हम उम्मीद कर रहे थे कि कल हमारे पास फसल होगा, कल हमारे पास अनाज होगा, कल हमारे खाने के लिए पूरी बंदोबस्त होता है। किसान को कुछ और नहीं चाहिए था, खाने के लिए चाहिए, पूरे 1 ईयर के लिए वो पैकअप करके रख लेता है। और वही चीज़ देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो हमने मेहनत किया था, जितने हमने मेहनत किया था, जितोड़ जो मेहनत किए थे, वो किसी काम का नहीं रहा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, इस दुनिया में कोई अपना भी है भी तो नहीं है, क्योंकि एक ही घर है उस पूरे के पूरे वैली में। अब बताओ कोई मदद भी नहीं करेगा हमारा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, बेटा इस साल हम लोग बस भूखे ही रहने वाले हैं, इस साल हम लोग भूखे रहने वाले हैं। समझिए, देखिए यहाँ पर सैडनेस के बाद जो एक्सप्रेशन चेंज हुआ, वही चहकता हुआ चेहरा था कि नहीं जी, ये तो बारिश नहीं, ये तो सिक्के बरस रहे हैं,
एक 5 का, एक 10 का सिक्का बरस रहा है। हमारे लिए उम्मीद भरा था, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन था, नाउ डिससेटिस्फाइड दिखा रहा है, एकदम टूटा हुआ दिल दिखा रहा है, टूटा हुआ मन दिखा रहा है। यहाँ पर एक किसान अचानक टूट गया पूरी तरह से। तो ये था हमारा जो यहाँ तक की बात, यहाँ तक इस सफ़र को दिखा रहा है। But in the heart of all who live in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from the God. क्या कहता है कि जो इस घर में जितने भी लोग रहते थे, हार्ट ऑफ बोल रहा है, हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो वो लोग उस घर में रह रहे थे, कहाँ पर, जो अकेला घर था, अकेला जो घर था, उस घर में जितने भी लोग रह रहे थे, उनके दिल में सिर्फ एक ही अरमान था, एक ही उम्मीद थी, एक ही बात थी, हेल्प फ्रॉम द गॉड। कोई और नहीं, बस ऊपर वाला अपने साथ है, ऊपर वाला ही हमारा मदद करेगा। ठीक है, इसी बात को देखते हुए क्या होता है अगला कड़ी में देखते हैं क्या बोलता है। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ द हंगर। यहाँ पर जो लेंचो है वो कहता है कि नाराज ना होइए जी, अपसेट ना हो आप लोग। ठीक है, चूँकि जान रहे हो आप लोग कि पूरा का पूरा चीज़ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, फिर भी एक होता है सांत्वना, संतोष बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, बड़े से बड़े घाव को भरने की काम आती है। तो सेम चीज़ है यहाँ पर, वो क्या बोलता है कि याद रखें कि इस दुनिया में कोई भूख से नहीं मरता है, कुछ न कुछ भगवान गॉड कोई ना कोई उपाय लगा देगा, खाने पीने का व्यवस्था कर देगा। ठीक है, लोग जल्दी मरते नहीं हैं। याद होगा आप लोग को, 1-2 दिन में लोग तो मरते नहीं हैं, भूख के मारे 1-2 दिन में नहीं मरते हैं। देखेंगे अगला बात बोल रहा है, अगला पैराग्राफ में देखिए, दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसीलिए किसी ने तो ज़रूर कहा है कि भूख से कोई मरता नहीं है। आगे देखेंगे, ऑल थ्रू द नाइट। अब तो देखेंगे यहाँ पर बातें तो कह रहे हो, बातें तो बड़ी बड़ी कह रहे हो, परिवार को सांत्वना दे रहे हो, लेकिन क्या रियल बात है? देखेंगे, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन, बोल रहे ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। और कुछ और नहीं सोचा, सारी रात जगता रहा, सारी रात बस एक ही दिमाग में था कि बस भगवान कैसे मदद करेगा, क्या मदद करेगा। देखेंगे, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। अब उसको याद आ रहा है कि ये हम जो चलते हैं ये भगवान की आंखों का ही देन है, जो हम लोग चलते हैं उसी के इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करते हैं। देखेंगे, यही नहीं, सी एवरीथिंग, वो हर चीज़ देखता है। यही नहीं देखता, क्या नहीं देखता? देखेंगे, इवन दैट व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस। एक किसी के दिल में जो बातें हैं, मन में जो बातें हैं, वो किसी के अंदर क्या चल रहा है वो भी जानता है गॉड। तो ये कौन सी चीज़ है, उसको तो दिख ही रहा है। क्या बोलता है? लेंचो वाज, अभी यहाँ पर एक लाइन बहुत ही जरूरी लिखी है, देखेंगे क्या लिख रहा है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन। बोलता है यहाँ पर बहुत बड़ी बातें बोलता है। क्या कहता है कि लेंचो आदमी के रूप में बैल था। यहाँ बैल का मतलब जो हमारे दिमाग में चल रहा वो नहीं, यहाँ बैल का मतलब वो है कि इतना मेहनती था, इतना मेहनत करता था कि वो जानता था। देखेंगे, बहुत बड़ा मेहनती, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, समझिएगा, जानवरों की तरह खेतों में काम करता था। यहाँ पर एक लाइन समझाते चलेंगे कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, आदमी। देखेंगे, अब यहाँ पर आदमी के रूप में बैल था, जानवर था। इसका मतलब क्या, डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ किया गया है किसका? मेटाफर का। आदमी कभी भी बैल नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी तरह वर्क कर सकता है, तो यहाँ मेटाफर का यूज़ किया गया है। इसके बाद अगला ही लाइन देखेंगे, 2 लाइन यहाँ पर यूज़ किया गया है। देखेंगे क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक और लाइन, वर्किंग लाइक एन एनिमल। जब लाइक की बात करें, खेतों में काम ऐसे करता था जैसे कोई जानवर खेतों में काम करता था। तो याद रखेंगे, लाइक का यूज़ किया, तो इस लाइन के लिए जो यूज़ किया गया है वो सिमिली। इस लाइन के लिए सिमिली, अगर ये लाइन की बात किया जाए तो सिमिली, लेकिन इससे पहले जो बात किया गया वो क्या है? मेटाफर। चलिए देखते हैं आगे। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन एक चीज़ थी, शिक्षा कभी भी मरती नहीं है डियर। एजुकेशन इज़ ऑलवेज प्रिजर्व इन योर माइंड। याद रखिएगा,
यहाँ जो बातें हम कर रहे हैं वो कह रहा है कि वो सब कुछ होते हुए खेतों में मजदूरी करता था, मेहनत करता था, बैल की तरह खटता था, सब कुछ होने के बावजूद भी एक चीज़ उसने कभी नहीं भूला। क्या चीज़? पढ़ना लिखना। देखिए क्या बोलता है, यही लाइन है यहाँ पर, ही न्यू हाउ टू राइट, उसे लिखने आता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले ही संडे को, एट अ डे ब्रेक, जैसे ही सुबह हुआ, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। अगले ही दिन, अगले ही सुबह संडे को, अगले सुबह संडे के सुबह को, याद रखेंगे अगला दिन कौन था ये बात नहीं कह रहा, अगले संडे की जो सुबह थी वहाँ पर वो पोस्ट ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। उससे पहले वो लेटर लिखता है, और ये लेटर कुछ और नहीं था, जाकर पोस्ट करता है, और ये लेटर सिर्फ और सिर्फ गॉड के नाम का एक खत था, पत्र था। देखेंगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, गॉड ही रोट, लिखा उसने, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, उसमें दिल की बातें लिखी। लेटर लिखने की बात अलग होती है, दिल की बात अलग ढंग से लिख दी जाती है। देखिए क्या बोलता है कि गॉड ही रोट, उसने लिखा, हे भगवान गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर तुम इस साल मेरी मदद नहीं करोगे तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। आई नीडेड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। बस मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं चाहिए और ज़्यादा हेल्प भी नहीं चाहिए, बस एक ही हेल्प चाहिए, मुझे 100 peso भेज दो जी, ताकि मैं फिर से अपने खेत में फसल उगा पाऊँ। इसके बाद अगला बात और इसमें एक और लाइन जोड़ता है, देखेंगे क्या बोल रहा है, एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक हम जिंदा रहें, तब तक हम जीते रहें, जीवित रहें, जब तक उसमें फसल आ ना जाए। फसल आ जाएगा, बस उतना तक हमको चाहिए। देखिए आगे बोलता है, बिकॉज द हेलस्टॉर्म, जैसा कि आप जानते हो कि हेलस्टॉर्म ने क्या तबाही मचाया हमारी ज़िंदगी में, जो आप तो जानते हो, अच्छे से जानते हो। यहाँ एक बात हम कहना चाहेंगे आप लोग से कि जो गॉड से डिमांड करना था लेंचो को, तो लेंचो करोड़ रुपए भी तो कर सकता था। नहीं, क्यों नहीं करोड़ रुपए किया उसने? क्यों? क्योंकि एक जो किसान होता है ना, जो फार्मर होता है, वो बड़ा दिल का नेक होता है, बड़ा ही ईमानदार होता है। नहीं तो कभी गांव में जाओ, लोगों के बीचों में रहो, उनसे पूछो एक किसान क्या होता है। वो लूटने वाला नहीं होता है। बोलते हैं कि गॉड के बाद अगर कोई और आपकी ज़िंदगी बचाने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ फार्मर है, किसान है। भले ही यहाँ लेंचो की बात किया जा रहा है, रियलिटी यही है हमारे वर्ल्ड की, सबसे ज़्यादा खेती किसान ही करते हैं, अमीर नहीं करते। अगर अमीर करते भी हैं तो उसके पीछे रीज़न, वो किसान ही उनके खेतों में मेहनत करता है। आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो देखिए भगवान को उसने लेटर लिख दिया, भगवान से डिमांड भी कर दिया 100 pesos को। दो बातें यहाँ जिक्र करता है कि बस इतना के लिए चाहिए। बोलते हैं बस इतना ही उम्मीद है हमको, 100 peso दे दो ताकि मैं फिर से फसल उगा लूँ, और जब तक फसल तैयार ना हो जाए तब तक मैं कुछ खा लूँ। बस इतना ही हमको चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। गॉड बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। देखिए आगे अगला बात क्या कहता है, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उस एनवलप के ऊपर वो गॉड लिखता है, टू गॉड, यानी किसको भेजना है भाई? भगवान को भेजना है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रूबल वेंट टू द टाउन एट द पोस्ट ऑफिस। He placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. एनवलप में रखा, एनवलप के ऊपर लिखा टू गॉड, उसके ऊपर शहर जाकर, टाउन जाकर वहाँ स्टाम्प खरीदता है, उसके ऊपर स्टाम्प लगाता है और जाकर मेल बॉक्स में डाल देता है। मेल बॉक्स बोले तो कमेंट करके बताइए आप लोग। यस, तो मेल बॉक्स में डाल देता है। आगे देखते हैं। One of the employee who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब लेटर की कहानी यहाँ तक ख़त्म, लेंचो की कहानी यहाँ तक ख़त्म, फिर मिलेगा बाद में, लेकिन यहाँ तक ख़त्म। अब यहाँ से सीन जो तैयार हो रहा है वो पोस्ट ऑफिस का सीन तैयार हो रहा है। उस पोस्ट ऑफिस में जो कि एक एम्प्लॉय था, वो पोस्टमैन का काम करता था और वो पोस्ट ऑफिस में भी हाथ बटाया करता था, थोड़ा बहुत काम करता था। तो ऑफिस में बॉस के सामने हंसता हुआ जाता, पूरे दिल से खुश होकर बोलता है, अरे बाप ये देखो, तो लेटर दिखाते हुए बोलता है, भगवान सब ये देखो, ये लेटर किसने भेजा भगवान को, देखो क्या बात है।
लेटर किसको भेजा है? भगवान को। वो बोलता है लेटर टू गॉड। देखो किसी ने लेटर टू गॉड, भगवान को किसी ने खत लिखा है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, चूंकि पोस्टमैन था तो वो डिलीवरी पॉइंट जानता था, कहाँ कहाँ डिलीवरी देना है। ठीक है, देखेंगे, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। पूरी ज़िंदगी में इस एड्रेस को उसने कभी देखा नहीं था, कहाँ गॉड है। ठीक है, गॉड का घर किधर है वो नहीं जानता था, किधर गॉड को पहुंचाना ये नहीं पता था उसको। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था वो खुद फैट था, बोले तो थोड़ा सा मोटा, मोटा बोले तो हाँ मोटा भाई नहीं, मोटा, ठीक है, फैट था, थोड़ा सा हेल्दी था। फेलो और एमिएबल, फेलो, एमिएबल मतलब दूसरे की मदद करने वाला होता है। कुछ कोई बहुत ही दिल का काइंड होता है, बहुत ही काइंड, ठीक है, आप भी काइंड बनो। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ता है, वो भी बिना देखे बिना जाने बस हंस पड़ता है, वो भी मुस्कुराने लगता है कि अच्छा लेटर आया है, वो भी गॉड को, वो भी हंसने लगता है। पोस्टमैन की बातों पर पोस्ट मास्टर भी हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड यूं ही जब वो पढ़ रहा होता है, हंसते हंसते, सॉरी यहाँ पर जब हंस रहा होता है तो हंसते हंसते वो अचानक सीरियस हो जाता है। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, लेटर को अपने टेबल पर रखते हुए कमेंट करता है। क्या कहता है? व्हाट अ फैक्ट, ये कौन सा विश्वास है, कैसा जुनून है, कैसा विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डिंग विद द गॉड। बोल क्या रहा है कि यहाँ पर जो बात कर रहा है कि मैं एक बात करना चाहता हूँ कि वो जिस आदमी का ये विश है, जिसका इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मेरी इच्छा जो है कि इसको पूरा करूँ। जिस आदमी ने भी ये विश किया है कि गॉड उसकी हेल्प करे, मैं चाहता हूँ कि उसकी हेल्प करूँ। उसके अंदर ये थोड़ा सा सीरियसनेस आता है। बोला ठीक है, देखते हैं क्या है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर फेथ इन अ गॉड, इसलिए नहीं कि गॉड हेल्प कर रहा है, बल्कि इसलिए कि भगवान के अंदर जो विश्वास है उस आदमी का, वो विश्वास टूटे ना। इस अटूट रिश्ता को कायम करने के लिए वो क्या करता है? लिखता है और उसका जवाब लेने की कोशिश करता है, उसका जवाब देने की बात करता है। ठीक है, ये देखेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करूँगा। आपने एक मूवी देखी होगी, फिल्म का नाम है बेटा। अनिल कपूर रहता है, बड़ा छोटा रहता है, राजू नाम का रहता है। उसकी माँ इंतकाल कर गई होती है, आप लोगों ने उस मूवी में देखा होगा। उसकी माँ इंतकाल कर गई होती है, डेथ कर गई जाती है। रोज़ रोज़ की बात ही उसके घर में फ़ोन आता है, तो वो फ़ोन एक दिन उठा के और कॉल सेंटर में लगा देता है और कहता है कि मुझे भगवान का नंबर दीजिए, मुझे भगवान से बात करना है। मेरी माँ, मैं पापा से जब भी पूछता हूँ कि मेरी माँ कहाँ है, तो पापा कहते हैं भगवान के घर गई है, तो आप कृपा करके भगवान के यहाँ से मुझे बात तो करा दीजिए। वहीं पर एक औरत रहती है जो कॉल सेंटर में काम करती है। वो बोलती है कि अपनी फ्रेंड से बोलती है कि तू थोड़ा सा बात कर ले, बच्चा है, थोड़ा सा दिल भी उसका रह जाएगा। इस बात को वो औरत पहले तो अवॉइड करती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो कहती है ठीक है। लेकिन जैसे ही वो राजू 2 बार 3 बार माँ 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 बोलता है, वो अंदर से टूट जाती है, वो रोने लगती है इस विश्वास को देखकर कि वो माँ को कितना चाहता है। सही बात है। तो वैसे ही यहाँ पर जो गॉड से बात करने की बात आ रही है, उस गॉड में विश्वास रखने की जो बात है, वो पोस्ट मास्टर अपने ऊपर जिम्मेदारी रहता है रखने के लिए। उसके पॉइंट को डगमगाए ना, इसलिए वो उसको जवाब देने की बात सोचता है। याद रखेंगे कि क्यों वो लेटर का जवाब देना चाहता है, ताकि याद रखेंगे क्यों जवाब देना चाहता है, इसलिए क्योंकि जो लेटर है वो किसी इंसान ने गॉड को लिखा है और उसने एक विश्वास लिखा है कि गॉड उसकी मदद करेगा। मजाक तो कोई किया नहीं होगा, इसकी वजह से वो वहाँ पर दिखाया गया है कि वो मदद करना चाहता है। अगली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, देखें आगे देखें। बट वेन ही ओपन इट, आया उसने क्या करा है, जब जैसे उसने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट आंसर इट हैड नीडेड समथिंग मोर दैट गुडविल
इंक एंड पेपर। बोर्ड कह रहा है कि जब उसने इसको खोला, जब लेटर को ओपन करता है तो उसको दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है, क्योंकि इसमें इंक और पेपर के अलावा कुछ और भी डिमांड किया गया था। वो क्या था? बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशंस। उसने जो विचार लिया था, उसने जो धारणा लिया था, उसने जो प्रण किया था, उस पर वो अडिग रहा। ही आस्क फॉर मनी हिज एम्प्लॉयज़। वो क्या करता है कि अपने दोस्तों से नहीं सॉरी, यहाँ पर जो बात करेंगे, ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। वो अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसे मांगता है, डिमांड करता है। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट भी उसे देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स एंड वर ऑब्लाइज्ड टू गिव हिम समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। बोल रहा है कि कुछ दोस्त से, कुछ लोगों से बात विचार होता है, इसके बारे में चर्चा किया जाता है, और वो चर्चा इस बात पे आता है कि सारे लोग ये सोच के देते हैं कि चलो चैरिटी के रूप में हम कुछ दान डोनेशन कर देते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos। समझ सकते हैं, उस इंसान के लिए, उस पोस्ट मास्टर के लिए बड़ा ही इम्पॉसिबल वर्क मिल गया था, क्योंकि वो चाहकर भी उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पैसे वो भेजने की तैयारी में लग गया। ही पुट द मनी इन अ एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड with it a letter containing only a single word as a signature of God। एनवेलप में पैसे डाला, उसको बंद किया, पैक किया, और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड लिखा, फ्रॉम गॉड। भगवान ने ये तुम्हें दिया है। देखिए, ये विश्वास रखने की बात है, लेकिन क्या विश्वास रह पाता है? क्या लेंचो विश्वास करेगा? इस बात को आगे पॉइंट पर देखते हैं, अगले पेज पे देखते हैं। देखिए, The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual, asked if there was a letter for him। हर संडे की बात है, इस संडे भी आया, थोड़ा सा जल्दी आया। किस काम के लिए? कि क्या उसके पास, क्या पोस्ट ऑफिस में कोई लेटर सेटर आया है, उसके नाम का कोई लेटर है, कोई खत है। It was the postman himself who handed the letter to him, while a postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked at from his office। देखेंगे, खुद पोस्टमैन ने अपने हाथ से वो लेटर उसके हाथ में देता है लेंचो की, लेकिन वहीं पोस्टमास्टर कुछ दूरी पर बैठकर वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है कि मैंने कुछ अच्छा सा काम किया है, और मैं इस अच्छे काम के लिए देखता हूँ उसके अंदर क्या फीलिंग आ रही है। और ये सोचकर वो देख रहा था कि मैंने कुछ अच्छा किया है, इस बात को, कुछ अच्छे करतूत किए हैं, कुछ अच्छे काम किए, दान पुण्य का काम किया है, इस बात को एक्सपीरियंस कर रहा था कि येस आई हैव डन समथिंग। अभी ये एक्सपीरियंस कर ही रहा था। देखेंगे, लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी। पैसा देखकर उसको थोड़ी सी भी स्लाइटेस्ट, बोलते हैं ना, किसी तरह की आंखें इधर उधर नहीं हुई। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना भगवान में कॉन्फिडेंस था उसका। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जैसे वो पैसे गिनता है, गुस्सा हो जाता है। किस बात को लेकर? देखिए, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। बोलता है भगवान कभी गलती नहीं कर सकता है। सही बात है, भगवान गलती थोड़ी ना करता है। नॉर कुड ही हैव डेनिड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और भगवान लेंचो की इस बात से भी नहीं मुकर सकता जो उसने मांगा है। भगवान से जो उसने दरख्वास्त किया है, विनती किया है, जो चीज़ डिमांड किया है, वो भगवान मना नहीं कर सकता है। इतना विश्वास था लेंचो का। इस बात को लेकर वो गुस्सा हो जाता है। जब पैसे गिनता है तो उसको लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। सीधे डायरेक्ट जाता, उसी समय खिड़की के ऊपर विंडोज़ के पास जाकर सीधे बोलता है, भाई साहब पेपर और इंक दे दीजिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। पब्लिक राइटिंग जो होता है टेबल, वहाँ पर यह लिखना शुरू करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, आंखें भाव चढ़ाता हुआ। कॉज्ड बाई द एफर्ट ही हैड मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज। जैसे हम तो कर सोचते हैं, यस कुछ ऐसा सोचते हुए
वो अपने एक्सप्रेशन को लिखने की कोशिश कर रहा था। When he finished, he went to the window by a stamp and which he licked and affixed to the envelope with a blow of his fist. देखिए क्या बात कर रहा है। फिर इसके बाद फिर से वही वाला बात, उसने भगवान को भेजना था, भगवान के पास अच्छे से जाए। उसने क्या किया, फिर से खिड़की पे गया, स्टाम्प खरीदा, स्टाम्प को लिख किया, लिख करके उसको स्टिक करिया, और स्टिक करने के बाद क्या करता है देखें, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। यहाँ देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि इस बार हर बार पोस्टमैन जाता था ओपन करने के लिए, लेकिन इस बार वो खुद ब खुद पोस्टमास्टर जाता है उस चीज़ को ओपन करने के लिए। किसको यहाँ पर आया है, ओपन इट, मेल बॉक्स को ओपन करने गया है, ठीक है, पोस्ट बॉक्स को ओपन करने गया है। देखेंगे इट सेड, जब ओपन किया तो उसमें क्या लिखा था, गॉड ऑफ मनी दैट आई आस्क फॉर, भगवान जो तुमसे मैंने पैसे मांगा था, ओनली 70 पैसे रिच मी, उसमें से केवल 70 पैसे ही आए हैं, समझो केवल 70 पैसे ही आए हैं। बट डोंट सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि आप जानते हो मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, और जो बाकी रह गया 30% वो भी मुझे भेज दो, मुझे बहुत ज़रूरी है। और बोल रहा है बट आई डोंट सेंड इट थ्रू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर द बंच ऑफ क्रुक्स। साइन किया लेंचो। क्या बोलता है, भगवान सबसे खत भेजना, लेकिन इन लोगों के थ्रू से मत भेजना, क्योंकि ये लोग बंच ऑफ क्रुक है, लुटेरे हैं, ये सारे लुटेरे हैं, इनके थ्रू मत भेजना। जब भी भेजना हो तो डायरेक्ट मुझे दे देना, इन लोगों को नहीं देना, क्योंकि ये सब लुटेरे बैठे हैं। ये था हमारा लेंचो का भगवान के प्रति समर्पण, जो उससे रिलेटेड बात था। दिल की बातें कैसे कहें, जब ट्रस्ट हो तो इस चीज़ की जिक्र यहाँ पर किया जाता है।